मैं अभी प्रयागराज में हूँ। कुंभ मेल के लिए आया हूँ। इधर कुंभ मेल में नहाने का प्रयोजन क्या है और इन त्रिवेणी संगम में नहाने का प्रयोजन क्या है, हमारा शास्त्र ग्रंथों में क्या क्या बताया गया है, चलिए देख लेते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं अभी प्रयागराज में हूँ। प्रयाग मतलब पहले वीडियो में ही बताया था, प्रयाग मतलब दो या दो से अधिक नदियाँ जब जुड़ जाते हैं ना, तब प्रयाग बोलते हैं। मतलब संगम, संगम को ही प्रयाग बोलते हैं। इधर त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में स्थित जो त्रिवेणी संगम है ना, इधर तीन नदियों का संगम होता है। एक है गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती गुप्तगामिनी, वो दिखती नहीं है। वो गंगा जी है, वो थोड़ा लाइट कलर का रहती है, और यमुना जी थोड़ा डार्क। दोनों अगर ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा लाइट और डार्क कलर का नदी एक साथ मिल रहा है, वो देख सकते हैं। ये इसको प्रयागराज, प्रयागराज है ना, इसको तीर्थराज भी बोलते हैं। तीर्थ मतलब सात मोक्षदायक तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका, ऐसे सात मोक्ष देने वाला क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में ये राज प्राय है, राज जैसा है। इसलिए इसको प्रयागराज भी बोलते हैं, तीर्थराज भी बोलते हैं। और इधर जो संगम होता है ना प्रयाग में, इधर तो तीन महानदी है। गंगा भी महानदी है, यमुना भी महानदी है, सरस्वती भी महानदी है। वादिराज जी बताते हैं, त्रिवेणी अघमर्षणी कृपाणी मुक्तिकारिणी। ये जो त्रिवेणी संगम है ना, वो अघमर्षणी, अघ मतलब पाप का, मर्षणी मतलब नाश करती है, और कृपाणी बहुत कृपालु है, और मुक्तिदायिनी मोक्ष देने वाली नदी है। ऐसे वादिराज स्वामी जी भी इसके बारे में बताते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों में, पद्म पुराण हो या महाभारत हो, त्रिवेणी संगम के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख है। गंगा यमुनयोर मध्ये स्नात यः संगमे नरः दशाश्वमेधमाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत। मतलब गंगा यमुना जी का जो संगम है ना, उधर जो नहाता है, वो दशाश्वमेध दस अश्वमेध याग का जो फल है ना, वो फल सिर्फ ये संगम में नहाने में वो प्राप्त कर लेते हैं। और सिर्फ वो फल नहीं, वो कुलम च उद्धरेत, उसका कुल भी उद्धार हो जाता है, ऐसा भी वाक्य है। जो राम लक्ष्मण सीता थे ना, वनवास में इधर आए थे, और इधर क्या क्या देखना ही है, मतलब प्रयागराज में। एक है प्रयाग प्रयाग त्रिवेणी संगम में नहाना, और एक इधर बगल में ही एक अक्षय वट है। मतलब जो पीपल ट्री है ना, वो पीपल ट्री है, उसको वो दर्शन करने से ही हमारा पाप सब कुछ नाश हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए उस अक्षय वट, वो जो पेड़ है, उसका दर्शन भी करना है। और एक है, और एक है प्रयाग माधव करके और एक मंदिर है। प्रयाग माधव भी दर्शन करना है। श्री हरि का एक मंदिर है प्रयाग माधव, उन सभी का दर्शन करना ही है। एक प्रयाग त्रिवेणी संगम में नहाना है, और दूसरा अक्षय वट का दर्शन करना है, और प्रयाग माधव का श्री हरि का दर्शन भी करना है। चलिए कुंभ मेल में नहाने का प्रयोजन देख लेते हैं। नदी में नहाना ही ये बहुत श्रेष्ठ बात है। और किधर संगम होता है ना, दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है, उधर नहाना और भी श्रेष्ठ है। उससे भी त्रिवेणी संगम है ना, इधर प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम, इधर नहाना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इधर तीनों महानदी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों महानदी का संगम होता है। इधर नहाना बहुत श्रेष्ठ है। प्रयाग माधव ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। त्रिवेणी संगम में माघ मास में नहाएंगे तो वो बहुत श्रेष्ठ है। इधर त्रिवेणी संगम में भी माघ मास में कुंभ मेल में नहाना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि 144 ईयर्स में एक बार या 12 साल में एक बार आता है। इसलिए तब कुंभ मेल में नहाना बहुत श्रेष्ठ है। कुंभ मेल में भी शशि स्नान करके, एक पर्वकाल जैसा ग्रहण एक पर्वकाल है, ऐसा शशि कुंभ मेल में भी 5-6 दिन का पर्वकाल रहता है, शशि स्नान बोलते हैं।
तब नहाना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। चलिए दूसरे दिन नए और टॉपिक के साथ मिलेंगे। श्री कृष्ण अर्पितमस्तु।